पिशाचिनी की दास्तान। रात का समय था। घने जंगल के बीच एक पुराना किला वीराने में खड़ा था। चांदनी रात में उसकी टूटी फूटी दीवारें किसी भूतिया किंवदंती की तरह दिखाई दे रही थी। इस किले से जुड़ी एक कहानी थी जो गांव वालों के दिलों में डर और रहस्य का समावेश करती थी। सदियों पहले इस किले में एक रानी रहा करती थी। नाम था विकायनी। विकायनी अपने रूप और जादुई ताकतों के लिए मशहूर थी, परंतु उसकी कहानी में प्रेम, विश्वासघात और श्राप का ऐसा मोड़ आया जिसने उसे इंसान से पिशाचिनी बना दिया। विकायनी एक शक्तिशाली तांत्रिक कुल से ताल्लुक रखती थी। उसने अपना जीवन तप और ध्यान में बिताया था, लेकिन एक दिन एक राजकुमार अरुण उसकी दुनिया में आया। विकायनी ने पहली बार अपने दिल की गहराई में प्रेम की अनुभूति की। वह उसकी ताकत से नहीं, उसकी सादगी और साहस से आकर्षित हो गया। लेकिन राजकुमार का प्रेम झूठा था। वह केवल विकायनी की ताकत और खजाने को पाने के लिए उसके पास आया था। एक दिन उसने विकायनी को धोखा दिया और उसकी तांत्रिक शक्तियों को अपने राज्य के लिए चुराने का प्रयास किया। अपने प्रेमी के विश्वासघात से क्रोधित और आहत होकर विकायनी ने अपने तांत्रिक ज्ञान का उपयोग किया और उसे श्राप दिया, तुम्हारे वंश में कभी कोई प्रेम का सुख नहीं भोगेगा। तुम्हारे वंशज मदा अंधकार में जिएंगे। लेकिन श्राप का असर विकायनी पर भी पड़ा। उसकी आत्मा में इतना क्रोध और पीड़ा भर गई कि वह खुद पिशाचिनी बन गई। वह दिन में किले में बंद रहती और रात को जंगल में घूमती, अपने श्राप का शिकार ढूंढती। कालकुंज किला अब भी वीरान और खंडहर था। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, लेकिन इस डर की एक और वजह थी, रक्तपात। गांव वाले बताते थे कि हर पूर्णिमा की रात किले में खून की गंध फैल जाती है। जो कोई भी किले में प्रवेश करता, अगली सुबह उसकी लाश जंगल के बाहर मिलती। उसके गले पर गहरे दांतों के निशान होते। कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। यह खून केवल किले में आने वालों का नहीं होता था। इस रक्तपात की जड़ें सैकड़ों साल पुरानी थीं, जब विकायनी पिशाचिनी बनी थी। जब राजकुमार अरुण ने विकायनी को धोखा दिया, तो उसका क्रोध इतना प्रबल था कि उसने तांत्रिक विद्या से उसे श्राप तो दिया, लेकिन उसकी शक्ति ने उसे खुद एक राक्षस में बदल दिया। क्रोध और विश्वासघात की पीड़ा ने विकायनी को अपनी पहली हत्या की ओर धकेला। उसने राजकुमार को अपने किले के गर्भगृह में बुलाया, जहां उसने उसे पकड़ लिया। उसकी आंखों में प्रेम का स्थान भयंकर आग और आंसुओं ने ले लिया था। तुमने मेरे प्रेम को अपवित्र किया, अब तुम्हारा रक्त ही तुम्हारे अपराधों का प्रायश्चित करेगा। विकायनी ने राजकुमार को मार डाला, उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ाए और उसका सारा रक्त पी लिया। यह पहला खून था जिसने विकायनी को पिशाचिनी बना दिया। राजकुमार का खून पीने के बाद विकायनी को महसूस हुआ कि वह अब इंसान नहीं रही। उसके भीतर एक अंतहीन भूख जाग गई। वह अब केवल इंसानी खून पीकर ही अपनी शक्ति बनाए रख सकती थी। विकायनी ने कई सालों तक किले में आने वाले लोगों को शिकार बनाया। वह उन्हें बहलाती, अपने रूप और सौंदर्य से उन्हें फंसाती और फिर उनके खून से अपनी भूख मिटाती। गांव के कई युवाओं की मौत हो चुकी थी। उनकी लाशें हमेशा किले के बाहर मिलती। धीरे धीरे गांव वालों ने किले के आसपास जाना बंद कर दिया। सदियों बाद एक विद्वान आदित्य गांव में आया। उसे पुरानी कथाओं और रहस्यों में रुचि थी। जब उसने विकायनी और किले की कहानियां सुनी, तो उसने वहां जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, जो भी किले में गया उसका खून पी लिया गया। विकायनी अब भी वहां रहती है, मत जाओ। आदित्य ने पूर्णिमा की रात किले में कदम रखा। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन हवा में खून की गंध थी। उसने किले के अंदरूनी हिस्से में कदम रखा तो उसे फर्श पर सूखे खून के धब्बे दिखाई दिए। तभी उसे एक गूंज सुनाई दी, विकायनी कौन हो तुम? यह विकायनी की आवाज थी, भारी लेकिन दर्द से भरी हुई। आदित्य, साहसपूर्वक, मैं तुम्हारी कहानी सुनने आया हूं। अगर तुमने इतने लोगों का खून किया है तो जरूर कोई वजह रही होगी।
विकायनी की परछाई धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। वह अद्भुत रूपवती थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और क्रोध की लपटें जल रही थीं। विकायनी आदित्य की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में खून पीने की भूख झलक रही थी। उसने कहा, तुम्हें पता है, मैं हर उस इंसान का खून पीती हूं जो यहां आता है। क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? आदित्य, साहसपूर्वक, अगर मेरी मृत्यु से तुम्हारा दुख कम होता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारा दर्द क्या है? यह सुनकर विकायनी ठहर गई। कोई उससे उसके दर्द के बारे में पूछने वाला पहला व्यक्ति था। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि उसने केवल राजकुमार अरुण का खून नहीं पिया था। वह हर उस व्यक्ति का खून पीती रही थी जो प्रेम, विश्वास और दया को अपमानित करता था। लेकिन यह रक्तपात उसकी आत्मा को शांत नहीं करता था। उसका क्रोध अब उसकी भूख बन चुका था। आदित्य, तुम्हारी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम अपने क्रोध को छोड़ दोगी और खुद को क्षमा करोगी। विकायनी ने पहली बार सोचा कि क्या वाकई उसका अंत रक्तपात के बिना हो सकता है। विकायनी, अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे साथ एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे खून की जरूरत होगी। आदित्य ने सहमति दी। वह जानता था कि यह खतरे से खाली नहीं है। विकायनी ने अपने तांत्रिक ज्ञान का उपयोग किया और एक विशेष यज्ञ शुरू किया। उसने आदित्य के खून की कुछ बूंदें ली, लेकिन उसे पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया। इस अनुष्ठान से उसकी पिशाचिनी की शक्तियां धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। उसकी भूख शांत हो गई और उसकी आत्मा ने शांति पाई। उस रात के बाद किले से खून की गंध आनी बंद हो गई। विकायनी की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। गांव वालों ने देखा कि अब कोई चीखें नहीं आती। आदित्य ने विकायनी की कहानी लिखी और दुनिया को सिखाया कि क्रोध और प्रतिशोध केवल दुख लाते हैं। पिशाचिनी की यह दास्तान रक्तपात से शुरू हुई थी, लेकिन प्रेम, क्षमा और साहस से समाप्त हुई।